हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैंने आपको ग्रामीण परिवेश में पहले कुछ केंद्र सरकार की जो ग्रामीण स्तर पर चलने वाली योजनाओं के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा की थी। आज हम ग्रामीण परिवेश का दूसरा लेसन पढ़ते हैं जिसका नाम है भूमि मापन। देखिए, भूमि मापन देखिए, भूमि मापन एक बहु उपयोगी चैप्टर है जो कि परीक्षाओं से इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें जो आंकड़े हैं वो हमें याद नहीं रहते। कैसे हम उन आंकड़ों को याद करें, कैसे हम उन आंकड़ों को ऐसा याद करें जो कभी ना भूलें। इस चीज़ को हम आज सीखेंगे कॉन्सेप्ट विधि से, यानी उसकी व्याख्यात्मक भी चर्चा हम करेंगे। देखिए, भूमि के बारे में जानते हैं। यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है, और जिसका उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है उसमें अक्सर उसमें झगड़े फसाद होते रहते हैं, चाहे वो दो देशों के बीच हो, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच हो, और चाहे वो किसी राज्यों के बीच में हो। इसमें झगड़े अक्सर हुआ करते हैं। इन झगड़ों में भूमि कम ज़्यादा इस हिसाब से झगड़े होते हैं, जिसलिए हम इस झगड़ों को निपटारा करने के लिए हम भूमि का कुछ इकाइयों में मापन करते हैं, ताकि हम ज़मीन का सुव्यवस्थित बंटवारा भी कर सकें और इन झगड़े फसादों से बच भी सकें। देखिए, भूमि मापन के इतिहास की बात करते हैं तो भूमि मापन का जो इतिहास है वह सबसे पहले जो एक सभ्यता पनपी, जिसका नाम आप जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे। यह सभ्यता मानव द्वारा पहली सुव्यवस्थित और सबसे उत्कृष्ट सभ्यता थी, जिसमें सबसे पहले भूमि मापन के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें एक पैमाना बनाया गया था जिसमें हाथी के दांत पर कुछ अंक खुदे हुए थे, और ये अंक 16 के गुणांकों में थे, यानी 16 के गुणांकों में थे, जिससे इस सभ्यता में भूमि का मापन किया जाता था। यदि वही सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में भी इस भूमि मापन से संबंधित कुछ यंत्र मिले हुए हैं। जैसे सबसे पहले सिकंदर ने, जिसमें भूमि मापन यंत्र का नाम है गज ए सिकंदरी। उसके बाद अकबर के काल में मिलता है। अकबर ने तो भूमि मापन के लिए अलग व्यवस्था ही कर दी थी, और उस व्यवस्था का मालिक अपने नवरत्नों में टोडर मल को बनाया था, जिनके द्वारा जब्ती प्रथा लाई गई, और इसमें भूमि मापन था गज ए इलाही। फिर उसकी बात करें तो अकबर के ही काल में एक सूरी वंश के राजा हुए हैं जिनका नाम शेर शाह सूरी था, जिन्होंने भूमि मापन के बारे में एक नया चीज़ लाया, जिसे ही बिगहा, बिस्वा इन नामों से जानते हैं। यानी भारत में बिगहा और बिस्वा पद्धति लाने वाला जो राजा था उसका नाम शेर शाह सूरी था। इससे पहले भी प्रयास हुए थे भूमि मापन सुधार में, जिसमें अकबर ने जो भूमि मापन यंत्र बनाया था उसका नाम गज ए इलाही, और सिकंदर द्वारा यह भूमि मापन यंत्र गज ए सिकंदरी नाम से जाना जाता था। और इससे पहले सल्तनत काल से पहले जो सभ्यता में भूमि मापन की इकाइयाँ मिली हैं
वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, जो कि हाथी के दांत पर खुदे हुए कुछ अंक होते थे और यह अंक 16 के गुना में लिखे होते थे, जिससे भूमि मापन किया जाता था। आइए अब ब्रिटिश काल में देखते हैं कि भूमि मापन के क्या चीज़ किए गए। तो ये तो हमारे ब्रिटिश भारत से पहले की नापने की व्यवस्था थी, लेकिन जब ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो उस समय ये व्यवस्था कैसे थी, इसको हम देखते हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत सारे नियम लगाए लगान वसूलने के लिए, लेकिन ये लगान वसूलना चाहते थे पूरे भारत में जो है बहुत सारे नियम लगाए गए लगान वसूलने के लिए, लेकिन हर जगह ज़मीन का जो है नाप वो अलग अलग था। तो कहीं इनको लगान कम मिलता था, कहीं उसी ज़मीन में उतनी ही ज़मीन में लगान ज़्यादा मिलता था। तो ये इस नाप से परेशान हुए, जिसके लिए इन्होंने भारत में एक नई सुव्यवस्थित व्यवस्था लानी चाहिए, जिसे 1826 ईस्वी में व्यवस्था लाई, जिसे शाही इकाई व्यवस्था या पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति के स्रोत पे कुछ इन्होंने नाप के नए नियम बताए, जिसमें आपको याद होना चाहिए आई, फाई, वाई, याद हो गया होगा, आई, फाई, वाई, साई, फाई, मी, यानी आई, फाई, वाई, साई, फाई, मी। अब इसमें क्या है, आई का मतलब क्या है? आई मतलब है इंच से। फाई का मतलब क्या है? फाई मतलब है फुट से। वाई का मतलब क्या है? तो वाई मतलब यार्ड, और यार्ड का मतलब है गज से। और सी का मतलब क्या है? सी फॉर होता है चेन, और फिर आता है एप। इस फाई का मतलब क्या है? तो इस फाई का मतलब है फरलांग, फरलांग। और फिर आए एम, एम का मतलब क्या है? मील। और ये सभी दूरी नापने की इकाइयाँ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई इंच और सबसे बड़ी इकाई मील है। जिसमें इन्होंने इंच के बारे में बताया, यदि हम 3 जौ के दाने, जो गेहूं में जौ होता है, उस जौ के दाने को रखते हैं तो जो हमें लंबाइयाँ मिलती हैं वह इसे इंच यानी 1 इंच के बराबर है। और इसकी लंबाइयाँ इन्होंने बताई, जो 3 जौ का दाना है इसकी लंबाइयाँ लगभग 2.45 के बराबर होगी। 2.45 सेंटीमीटर बताई। फिर इन्होंने बताई फुट के बारे में। तो इन्होंने बताई फुट क्या होता है, तो 1 फुट में 12 इंच इन्होंने बताया। अब यहाँ इंच की जगह पर लिख क्या सकते हैं, तो लिख क्या सकते हैं 12 गुणे इंच की जगह पर लिख सकते हैं 2.45। यदि हम इसको गुणा भी करें तो 12 पंचे 60, 6 आया, 12 चौके 48, 48 और 6 54, 5 आया, 12 दूना 24 और 24 और जो है 24 और 6 30, यानी 30.40 ये इसमें। लेकिन इसमें तो अच्छा 5 ये गलत लिख गया, 5 आगे होगा 4 पीछे होगा, यानी यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, गुणा थोड़ा गलत हुआ है, 5 और 4। फिर हम इसको गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, 48 में 4, 12 पंचे 60, 60 और 4 64, 6, 12 दूना 24, 24 6 30, यानी ये हुआ सेंटीमीटर। यानी 1 फुट में यदि पूछा जाए
30.48 सेंटीमीटर होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। यदि हम गज की बात करें तो 1 गज में जो होता है वो लगभग 3 फुट के बराबर होता है, और यदि हम फुट को 3 से गुणा कर दें तो हमारी संख्या किस में आ जाएगी? गज में। यदि हम चेन की बात करें तो ये चेन क्या होता है? ये चेन जैसे एक पिच होती है, यानी यहाँ पे स्टम रखा हुआ है, यहाँ पे स्टम रखा हुआ है, तो एक पिच के बीच की जो दूरी होती है, यानी दोनों स्टम के बीच की दूरी होती है, इसे 1 गज कहा जाता है। और ये दोनों स्तंभों के बीच की जो दूरी है वो 1 गज के बराबर होती है, और 1 गज जो होता है 1 चेन के बराबर होती है, और ये 1 चेन जो होता है वो लगभग 22 गज के बराबर होता है। यानी दोनों स्टंप के बीच की दूरी को एक चैन, देखिए चैन कैसे, जैसे चैन एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ेगा, तो इसका मतलब इसे एक चैन के नाम से जानते हैं, और इस चैन जो है, एक चैन की जो दूरी होती है वो लगभग 22 गज के बराबर होती है। फिर आता है फरलांग। यदि हम फरलांग की बात करें तो फरलांग जो होता है वो 10 चैन के बराबर होता है। फिर आता है मील। तो मील क्या है? मील जो दूरी है वो लगभग 8 फरलांग के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई इंच और सबसे बड़ी इकाई मील होता है। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। और इसका सेंटीमीटर में यदि निकालें तो 30.48 सेंटीमीटर। यदि हम गज की बात करें तो 1 गज में 3 फुट होता है। यदि हम एक चैन की बात करें तो एक चैन 22 गज के बराबर होता है। एक फरलांग की बात करें तो एक फरलांग 10 चेन के बराबर होता है, और एक जो मील होता है वो 8 फरलांग के बराबर होता है। ये कुछ यूनिटें थी। इन्हीं यूनिटों के आधार पर ही हम बिगहा, बिस्सा ये सब निकालना सीखते हैं। आइए सीखते हैं बिगहा, बिस्सा ये सब कैसे हम इसे निकालें, बहुत आसानी तरीके से। तो आपको हमने बताया था कि बिगहा बिस्सा पद्धति जो है सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूर्य ने। शेरशाह सूर्य ने सबसे पहले बिगहा बिस्सा ये पद्धति चलाया। इसका मतलब क्या होता है बिगहा बिस्सा, ये क्या है? तो शेरशाह सूर्य के समय ही एक नापने वाला यंत्र बनाया गया, और जो कि एक चैन के आधार पर था, जिसमें कुछ कड़ियाँ थीं, और इस कड़ियों के आधार पर एक यंत्र बनाया गया। इस यंत्र का नाम रखा गया जरीब। इस यंत्र को जरीब कहा गया। ये जो जरीब होता था इसकी लंबाई लगभग 55 गज के बराबर होती थी, और 55 गज को हम यदि फिट में बदलें तो हम जानते हैं ये गज है, और गज की जगह पर हम कितने फिट लिख सकते हैं? 3 फिट। इसका मतलब गज की जगह पर 3 फिट अगर लिख दें, यानी यहाँ पे 3 फिट लिख दें, तो 3 जो फिट है इसको दोनों को गुणा करने पर 3 पचे 15 1, और 3 पचे 15 और 1 16, यानी 165 फुट के बराबर होता था। यानी शेरशाह सूर्य ने जमीन नापने के लिए जो यंत्र बनाया था, उस यंत्र में कड़ियाँ लगी हुई थी, और उस यंत्र का नाम रखा गया जरीब। उस जरीब की लंबाई की बात करें तो 55 गज या 165 फिट के बराबर होती थी, जिसमें इनके द्वारा जो बिगहा बिस्सा था वो क्षेत्रफल पे नापा जाता था। यानी इन्होंने कहा यदि एक जरीब इधर लंबाई के अनुदिश और एक जरीब चौड़ाई के अनुदिश रखी जाए तो ये जो क्षेत्रफल आपको मिलेगा यह बिगहा के नाम से जाना जाएगा। यानी एक जरीब लंबाई और एक जरीब चौड़ाई का जो क्षेत्रफल होगा वो किस यूनिट के नाम से जाना जाएगा? बिगहा के नाम से जाना जाता है।
और इस बिगहा पद्धति को लाने वाले कौन थे? शेरशाह। और शेरशाह के समय ये यंत्र बना था जिसका नाम रखा गया जरीब। तो इसे भी, ये जो जरीब थी, इस जरीब की लंबाई थी 55 गज या 165 फीट। आइए और कुछ इसके बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार हम बीघे के बारे में जान सकते हैं। और बीघा को लाने वाले कौन से थे? शेरशाह। तो हमने आपको बताया, यदि एक जरीब लंबाई के अनुदिश और एक जरीब चौड़ाई के अनुदिश रख दिया जाए तो वह क्षेत्रफल बीघा कहलाता है। और ये जरीब किसके ज़माने में आई थी? शेरशाह के ज़माने में। इसलिए इस जरीब का भी नाम रखा गया शेरशाह जरीब या शेरशाह जरीब, जिसमें हमने आपको बताया एक जरीब जिसकी लंबाई, और देखिए तो हमने बताया इसकी लंबाई कितनी गज होती है? 55 गज। इसको फुट में कितना कहते हैं? 165 फुट। अब ये जो होता है, तो ये जो बीघा होता है, तो बीघा किस में होता है? क्षेत्रफल में। यानी इसका मतलब 55 गज चौड़ाई के अनुदिश और 55 गज लंबाई के अनुदिश, इनको दोनों को यानी गुणा करें तो 55 गुणे 55, तो ये आपका 25 और ये आपका 5 छक 30, यानी ये। अब यहाँ पर भी गज और ये भी गज, तो गज और गज का गुणा गज स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं वर्ग गज। यानी एक बीघा जो होता है वह 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। अब बीघा से छोटा क्या होता है? यानी बीघा लाने वाला कौन? शेरशाह। क्या बीघा है? 55 गज लंबाई और 55 गज चौड़ाई के अनुदिश। किससे नापी जाती है? जरीब से। वह जरीब किसके ज़माने में आई? शेरशाह के। और वह जरीब की लंबाई कितनी होती है? 55 गज या 165 फुट। इस बीघे से भी छोटे होते हैं जिसे हम विषवांशी कहते हैं, और विषवांशी से छोटा कंचवांशी, और कंचवांशी से छोटा उनवांशी।